बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिला इकाई ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, नाजिया इलाही खान के कथित बयान पर जांच की मांग। वाराणसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM वाराणसी जिला कमेटी ने सोमवार 30 जून 2026 को जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। वाराणसी के जिला उपाध्यक्ष MA अंसारी द्वारा दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाजिया इलाही खान द्वारा यूट्यूब चैनल इंडिया कॉम और सोशल मीडिया पर प्रसारित साक्षात्कार वीडियो में इस्लाम धर्म, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, पवित्र कुरान और हदीस के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के प्रावधानों के तहत इस पूरे मामले की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। नेताओं का कहना है कि ऐसी टिप्पणियों से न केवल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ज्ञापन सौंपने के समय MA अंसारी के साथ AIMIM वाराणसी जिला कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बनारस की आवाज लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नाजिया इलाही मुर्दाबाद 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 नाजिया इलाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद नाजिया इलाही मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़। सोशल मीडिया पे एक नाजिया इलाही नामक जो महिला है वो लगातार जो है इस्लाम और इस्लाम मजहब के खिलाफ और प्रॉफिट हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ लगातार जो है अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसको लेकर आज जिला मुख्यालय पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। किस तरह की मांग है हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष एजाज साहब हैं कि किस तरह की मांग करते हैं इस मामले में। आज आप लोग को आना हुआ। देखिए, आज हम लोग नाजिया इलाही जो बरबक्त है, जो बेहुरमती बार बार जो की जा रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द बोला है उन्होंने, जिसके चलते मुस्लिम समाज में बड़ा आक्रोश है और गुस्सा है। इसीलिए इसी विषय में हम लोग जिला मुख्यालय आए हैं। वाराणसी में डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं कि उचित कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग ने पत्रक दिया है और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल ऐसे लोगों पर सख्त उचित कार्रवाई हो। और हम लोगों की मांग है कि जो लोग भी ऐसे ऐसे बार बार बोल रहे हैं, इनको केवल इनको ऊपर एक सख्त बड़ा कानून बनाया जाए और ऐसा कानून हो जिसमें फांसी की सजा हो, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत और जुर्रत ना हो सके कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द बोले। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। उन लोगों से बात करेंगे कि आज किस तरह का ज्ञापन दिए हैं आप लोग। जी, मैं मुन्नू पहलवान, जिला महासचिव MIM बनारस। आज हम लोग आए थे डीएम साहब को अपना मांग पत्र देने, क्योंकि आजकल एक औरत पैदा हो गई है, बदतमीज औरत नाजिया इलाही खान नाम की, जो हमारे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत अभद्र टिप्पणी किया है। और उसके साथ साथ हमारी माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। हम लोग आए थे आज डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को विज्ञापन भेजने के लिए, और हम प्रशासन और शासन से मांग करते हैं कि ये बदतमीज औरत के खिलाफ FIR दर्ज कर ऐसा कार्रवाई हो कि आने वाले दिनों में ये मुल्क हिंदुस्तान में दूसरा नाजिया इलाही पैदा न हो। लगातार इससे पहले भी कई बार कई नेताओं द्वारा ये ऐसा शब्द बोला गया नबी पाक के खिलाफ। जी, हम लोग तो संवैधानिक तरीके से मांग ही नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है ये बहुत गंभीर मामला है इस बार का। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम बार बार जिला मुख्यालय आएंगे, और सरकार जब तक नहीं उसको गिरफ्तार करती तब तक हम इस कार्रवाई पर अड़े रहेंगे। मुख्तार साहब, लगातार जो है कि कई नेता कई संगठन लगातार ऐसा बयानबाजी कर रहा है और आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद के क्या मतलब है? मतलब ये है कि नाजिया इलाही खान का सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम लोग के सामने तो बयान दे नहीं रही है सुअर। अगर वो खंजीर की बच्ची हम लोग के सामने बयान देती तो बात कुछ और होता। तो हम लोगों ने आज जो राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, तो हम लोगों की ये मांग है कि वो यहाँ की तो रहने वाली है नहीं, विभिन्न समाचार पत्रों से मालूम हो रहा है और सोशल मीडिया से मालूम हो रहा, तो वो मूलतः पता लगा है कि वह कलकत्ता की रहने वाली है।
तो हम लोग राष्ट्रपति से मांगते हैं कि पूरे देश में जो उसके बयान चल रहे हैं, जो लोग चला रहे हैं, जिस सोशल एक्ट पे चल रहा है उसको भी सील किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा कोई आदमी ऐसा दुस्साहस ना करे कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई आदमी बयानबाजी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, चाहे वो कोई भी हो। मगर मैं उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदया अपनी कार्रवाई चलाएंगी और कार्रवाई करेंगे और उस सख्त उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। ये उम्मीद के साथ हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए हैं। बयान जो है ना, यही वजह है, कभी कोई बोल देता है कभी कोई बोल देता है, क्योंकि मुसलमान हमेशा भाईचारे में मोहब्बत में रह जाता है, इसीलिए। वरना इस्लाम में मोहम्मद साहब की वो मोहब्बत है कि अपना बच्चा माँ बाप भी कुर्बान है। बस देश का मुसलमान इसलिए कोई एक्शन नहीं लेता कि देश के संविधान पे चलता है और देश से मोहब्बत करता है, देश में अमन चाहता है, देश से भाईचारा चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे धर्म गुरु को, जिसको हम अपनी जान से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा चाहते हैं, उन पर, उनके परिवार पे कोई टिप्पणी करेगा तो फिर हम तो कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाजिया इलाही जो है ये गलत कर रही है। मिल जात इनका जो सुअर जैसा मुंह है ना, चप्पल से मार कर सीधा कर दो, क्योंकि एक के बाद लोग बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे देश का संविधान क्या कर रहा है? कहाँ है संविधान? अभी कोई अलग कोई एक टिप्पणी करता है, कोई अल्पसंख्यक, तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इस तरीके से मुसलमान के धर्म को इस तरीके एक लड़की कर रही है, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दूसरी बात यह कि नाजिया इलाही कोई मुस्लिम नहीं है और इसका कोई धर्म नहीं है। और जो कहती है हम बीजेपी महिला मोर्चा से हैं, और बीजेपी वाले खुद कहते हैं ये हमारी पार्टी से नहीं है। अभी नदीम अंसारी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने डायरेक्ट कहा, तो फिर उसके क्या एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ऐसे में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि नाजिया इलाही पे ऐसी कार्रवाई हो ताकि नाजिया इलाही जैसे 100 बार सोचे बोलने पर, ताकि देश का माहौल खराब ना हो। क्योंकि इस तरह के बयानबाजी से देश का माहौल खराब हो रहा है और उकसाने की कोशिश की जा रही है। जो एक तरह से माहौल खराब हो रहा है, तो प्रशासन को चाहिए कि इसे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हमने जो ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के लिए दिया, राष्ट्रपति महोदय को दिया है कि राष्ट्रपति से तो इस पे लगाम लगाए, क्योंकि बताएंगे वो बंगाल की वो है, तो इस तरह से जरूरी है इस पर लगाम लगाना। अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो कार्रवाई नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही है और देश में मुसलमान तो बेचारा बन के रह गया है। लेकिन मुसलमान भी देश का नागरिक है, मुसलमान ने भी बढ़ चढ़ के देश के लिए आजादी दी है। तो ये संविधान अधिकार देता है, संविधान के अंतर्गत हम अपनी बात रखने आए हैं और हम लड़ाई करेंगे। बात करके यहाँ शमशाद साहब भी है, उनसे ही बात कर लेते हैं कि शमशाद साहब लगातार जो है कि नबी पाक की शान में गुस्ताखी करना, और ये बहुत एक ट्रेंड चल गया है, कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। देखिए, हमारे नबी साहब की जो शान है वो कोई कम नहीं कर सकता है। रह गई बात नाजिया इलाही की, तो नाजिया इलाही के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, जो नबी को मानने वाले पूरे जो मुसलमान हिंदुस्तान के क्या हैं, वो सारे लोग हर जगह, हर प्रदेश में FIR हो रही उनके खिलाफ। आज हम समझते जितना FIR नाजिया इलाही के खिलाफ हुई होगी, नबी साहब के खिलाफ लेके जो उन्होंने टिप्पणी की है, वो हम समझते किसी के में नहीं हुआ होगा। और हमारी ये मांग है कि नाजिया इलाही को जिस जिले में अगर नहीं हुई हो, MIM पार्टी के सभी कार्यकर्ता या जो भी मुसलमान हैं, सारे जिले में इनके खिलाफ FIR कराएं और विरोध तगड़ा करें। बात करके और लोगों से ही बात करते हैं कि मुश्ताक साहब लगातार जो है कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला इकाई यहाँ पे मौजूद हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि आपको अच्छे से पता है कि नाजिया इलाही ने जिस तरह से अपने गलत शब्दों का उपयोग किया है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं था। इसलिए आज हमारी टीम इस पर विचार करते हुए आप जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति मुहिम को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, ताकि उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो। अगर उसकी तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है तो आप ये जान लें, भारत सरकार की इस मामले में बहुत ज्यादा रुसवाई होगी, पूरे विश्व में इस सरकार की बेइज्जती होगी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले पूरे विश्व में हैं और सभी की आस्था का इन्होंने खिलवाड़ किया है, सभी को आस्था का ठेस पहुंचा है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? संरक्षण तो आप तो अच्छे से जानते हैं संरक्षण कहाँ से मिल रहा है। ऐसे लोगों के लिए भी हम लोगों ने तैयारी की है और हम लोग चाह रहे हैं जैसे चैनल वालों के माध्यम से इनको ये बातें मिली हैं, जो चैनल इनको प्रपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे चैनल के भी खिलाफ हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको भी बैन किया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, ताकि ऐसे लोगों का भाव ना बढ़े और भारत सरकार की या हमारे किसी देश की मतलब बेइज्जती ना हो और किसी के दिल की आस्था को खिलवाड़ ना हो। ऐसे में अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, अभी हम लोगों ने
गिरफ्तारी की मांग की है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शांति से बैठ जाएंगे, ये शांत होने वाला मामला नहीं है। हम लोग इस पे विचार करेंगे, इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस पे विचार करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। हम लोग यहाँ पे कोई शांति बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये शांत रहने वाला मामला ही नहीं है। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बताने वाली नाजिया इलाही जो है कि कुछ भी सोशल मीडिया पे बोल रही है और उसको वायरल कर रही है। सबसे पहले बात ये है कि हम लोग हमें जल्दी कुछ बोलते नहीं है। अभी हमारी मस्जिद की बात आई तो हम लोग खामोश थे, मदरसों की बात आई तो हम लोग खामोश थे, हिजाब की बात आई खामोश थे। आज हमारे नबी की बात आई है तो इस पर जरा भी हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। टांट पे टांट रखकर चिढ़ दिया जाए कि वो सुअर की सर्कल की जो नाजिया इलाही है उसके खिलाफ हम हमारे पूरी टीम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस हम लोग ने लेटर जारी किया है। अगर ये लोग उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो हम इससे बड़ा प्रशासन, इससे बड़ा एक्शन हम लोग लेंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके। वो लगातार जो है कि नाजिया इलाही की जो सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल है और लगातार वो नबी पाक के पर गुस्ताखी कर रही है, अबद त्रिपड़ी कर रही है और लगातार जो है कि ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार जारी है। तो ऐसे में किस तरह की कार्रवाई होती है और इस तरह से आज कल औरंगाबाद और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे कई संगठन जहां प्रोटेस्ट कर रहा है और नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ जो है कि वाराणसी में भी जिला मुख्यालय पर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, उस गिरफ्तारी की मांग की गई है। ऐसे में देखना ये जरूरी होगा कि कार्रवाई किस तरह की होती है और लगातार ऐसे मामले जो हो रहे हैं, एक विशेष धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले, अपशब्द बोलने वाले ऐसे लोगों को संरक्षण कौन